ये डायनासोर जो किसी दौर में होते थे, ये आप अगर गौर करें तो ये डायनासोर जो है ये इसके हाथ हिल रहे हैं, इसका मोबाइल शो किया गया है और इस तरफ इसका मुंह भी खुल रहा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो उसने हमें देख के मुंह खोल लिया और दूर से तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ये रियल हो। तो ये बड़े मज़े के मॉडल्स हैं और ये तो बहुत ही बड़ा डायनासोर है। हम एक काम करते हैं, इसके मुँह के अंदर हाथ देने की कोशिश करते हैं और ये देखिए मैं इसके दांत को हाथ लगा रहा हूँ मगर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ नेचुरल म्यूज़ियम है जो इस्लामाबाद में वाक़या है। ये आप देख रहे हैं एक बड़ा सारा ब्लू व्हेल का फॉसिल है जो इस म्यूज़ियम के बाहर नस्ब किया गया है। आइए देखते हैं कि अंदर से म्यूज़ियम कैसा दिखाई देता है। म्यूज़ियम में दाखिल होने से पहले बाएं हाथ पर एक बहुत बड़ा फॉसिल बनाया गया है, लगाया गया है। इनफैक्ट ये ब्लोची थियरियम है और ये इस पे लिखा हुआ है कि 3 करोड़ साल पहले ये सबसे बड़ा मैमल था जो कि ज़मीन पर पाया जाता था। इसको मैं थोड़ा सा करीब से भी जाके आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा फॉसिल है और ये कैसे नस्ब किया गया। ये बड़ा हैरान कुन स्ट्रक्चर है, ये देखिए। एक और डायनासोर का मुजस्मा भी नस्ब किया गया है म्यूज़ियम के बाहर। इसके अंदर मुख्तलिफ गैलरीज हैं, आइए देखते हैं कि इस हिस्से में आपको एक वेल मछली का एक ढांचा दिखाते हैं। ये 1983 में ओडमाड़ा बलोचिस्तान से दरियाफ़्त किया गया था। ये बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, मैं इसको साइड से चलते हुए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका मुंह है, बड़ी सारी इसकी ये देखिए बीक है, चोंच है, ये इसकी बड़ी बड़ी बोन्स हैं। ये देखिए रिब्स हैं, स्कैपुला बोन है। इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये वर्टिब्रल कॉलम है, यानी रीढ़ की हड्डी कहलाती है। ये देखिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा फॉसिल है। इसके बाद आपको सामने दिखाते हैं जेम्स एंड मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान से जो मादनियात, जो पत्थर दरियाफ्त होते हैं, ये वो हैं। ये बड़ी तफसील से यहाँ पर रखे गए हैं। ये देखिए, ये मीका और क्वार्ट्स है, यानी ब्लोर और अबरक है। ये सामने मैग्नेसाइट है। इसी तरह जिप्सम है। जिप्सम में आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये जिप्सम है जो आप देख रहे हैं। ऊपर बेराइट है। इसके अलावा बहुत सारी मुख्तलिफ धातें हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ पत्थर हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये कोहे नूर का रेप्लिका यहाँ पर एक दिखाया गया, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोहे नूर का रेप्लिका यहाँ दिखाया गया है, ये ऊपर पड़ा हुआ है। उसके पीछे जो है वो क्वार्ट्ज है, यानी ब्लोर है, एल्बाइट है। इस तरह बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यहाँ पर सॉल्ट रेंज यानी सिलसिला कोहे नमक को भी डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। ये देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त एक मोनूमेंट बनाया गया है। ये आप देखिए अंदर, ये सॉल्ट रेंज है और ये खेबड़ा की एक कान दिखाई गई है। ये देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट जहलम में खेबड़ा गॉर्ज है, यानी ये पहाड़ के अंदर एक कान खोदी गई है जहाँ से नमक जो है बाहर निकाला जाता है रेल की पट्टी के ज़रिए। और ये प्रैक्टिकली सारी जगह मौजूद हैं। ये मुख्तलिफ दौर की चट्टानें हैं। इस तरफ भी मुख्तलिफ दौर की चट्टानें दिखाई गई हैं। इस तरफ से मैं आपको दोबारा ये दिखा रहा हूँ फॉसिल जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। मुख्तलिफ वुड फॉसिल्स भी पड़े हुए हैं नीचे। दूसरी तरफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, मुतग़य्यर चट्टानें और तहदार चट्टानों के मॉडल्स शो किए गए हैं। आइए अब दूसरी मंजिल पर चलते हैं। इस वक्त हम इस म्यूज़ियम के सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं, पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। और इस ये जो शो किया गया है ये नेचर वर्सेस इन्वेडर है। अब देख रहे हैं कि ये एक चरवाहा दिखाया गया है जो बकरियों को चरा रहा है और दूसरी तरफ ये प्लांट्स वगैरह शो किए गए हैं। यहाँ पर बहुत से ये फूल पौधे दिखाए गए हैं और फ्लावर शॉप एक दिखाई गई है कि इनको फूलों को तोड़ के कैसे नुमाइश के लिए पेश किया जाता है। इंसानों पर गाजर बूटी के असरात। इसके बिल्कुल सामने जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ फॉरेस्ट शो किए गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ग्लोब दिखाता हूँ। बहुत बड़ा ये ग्लोब है जो यहाँ पर लगाया गया है वर्ल्ड वाइड। सामने की तरफ फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान दिखाए गए हैं, यानी पाकिस्तान में किस तरह के जंगलात पाए जाते हैं। मुख्तलिफ तरह की जंगलात हैं।
ये मुख्तलिफ़ तरह के दरख्त हैं जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। कुछ पिक्टोरियल डेमोंस्ट्रेशन भी की गई है, तो नीचे इसकी तफसील पढ़ सकते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप सामने निगाह दौड़ाएंगे तो आपको वही पौधे सामने दिखाई देंगे। ये देखिए खजूर है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी मैदानी इलाके से है, तो खजूर मैदानी इलाके का पौधा है। पीछे भी खजूरें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। आए अब ये देखिए एक और चीज़ दिखाई गई है, ये वोल्केनो का एक मॉडल बनाया गया है। और ये जो आप आवाज़ें सुन रहे हैं, ये आगे डायनासोर की आवाज़ें निकाली जा रही हैं। आगे डायनासोर्स के भी फॉसिल्स हैं। पहले आपको ये दिखाते हैं, ये मुख्तलिफ़ तरह के ये जो हिरन के सींग होते हैं और इसके अलावा 12 सींगा होता है, और ये सारे वो एनिमल शो किए गए हैं। ये देखिए इस तरफ भी यही है। यहाँ भी मुख्तलिफ़ मॉडल्स के आप देख रहे हैं, हॉर्न्स हैं, सींग है। ये बहुत बड़ा बैल और बड़े ख़तरनाक से इसके सींग नज़र आ रहे हैं। आए अब आगे की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए जनाब, ये वो आवाज़ें हैं जो आप सुन रहे थे। ये मुख्तलिफ़ डायनासोर्स के मॉडल्स हैं जो यहाँ पे लगाए गए हैं, और बच्चों की तफरीह के लिए इनके अंदर साउंड सिस्टम भी लगाया गया है कि ये डायनासोर जो किसी दौर में होते थे। ये आप अगर गौर करें तो ये डायनासोर जो है, ये इसके हाथ हिल रहे हैं, इसका मोबाइल शो किया गया है, और इस तरफ इसका मुंह भी खुल रहा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो उसने हमें देख के मुंह खोल लिया, और दूर से तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ये रियल हो। तो ये बड़े मज़े के मॉडल्स हैं, और ये तो बहुत ही बड़ा डायनासोर है। हम एक काम करते हैं, इसके मुंह के अंदर हाथ देने की कोशिश करते हैं, और ये देखिए मैं इसके दांत को हाथ लगा रहा हूँ, मगर ये मुझे कुछ नहीं कह रहा क्योंकि ये नकली है। इस तरफ बहुत से परिंदे हैं, मगर ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं पीछे खड़े होके आपको ये जो बड़े हैवी किस्म के डायनासोर के फॉसिल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं वो दिखाता हूँ। और आगे राइनोसॉर और एक हाथी भी है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये राइनोसॉर है, और ये साथ बड़ा सारा हाथी का मॉडल भी लगाया गया है, लेकिन ये इस वक्त मूव नहीं कर रहे। इसके बाद ये देखिए, ये मुख्तलिफ़ एनिमल्स के मॉडल्स फॉसिल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनमें स्नो लेपर्ड है, वुल्फ है और ब्राउन बियर है। इसके अलावा देखिए वो एक चीता ऊपर खड़ा हुआ है, और ये जैकल है, ये गीदड़ है, जैसे आपको इस्लामाबाद में गीदड़ भी मिल सकते हैं। ये देखिए मारखोर है, पाकिस्तान का कौमी जानवर है। इसके बाद आपको ये दिखाते हैं, ये इस यहाँ की लास्ट एक चीज़ है, ये परिंदों की दुनिया है। ये मुख्तलिफ़ तरह के परिंदों के फॉसिल्स यहाँ पर रखे गए हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ तरह के अंडे हैं। डायनासोर की आवाज़ें सुने, और इसके अंदर शायद कोई डायनासोर का एग भी हो, लेकिन ये मुख्तलिफ़ तरह के एग हैं। जो सबसे ऊपर बड़ा सारा एग पड़ा हुआ है, ये ऑस्ट्रिच है, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा है। और पता नहीं ये असली है या नकली, लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल है ये नकली ही होगा। इसके बाद आप ये देखिए, एक दरख्त का मॉडल बनाया गया जिसके साथ मुख्तलिफ़ तरह के घोंसले जो हैं वो लगाए गए हैं, कि जैसे परिंदे जो है घोंसलों में क़याम करते हैं। ये वाला घोंसला देखिए, और उसके बाद ये नीचे घोंसले देखिए, ये मुख्तलिफ़ तरह के घोंसले हैं। ये नीचे पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत परिंदा है शुतुरमुर्ग, वो आप देखिए, ये मोर है, सॉरी ये मोर है, और इसके बाद ही आगे शुतुरमुर्ग है, ये आप देख रहे हैं। इसके पीछे मुर्गे ज़री यानी कि मुनाल फीजेंट दिखाया गया है। रेड मकाओ है, सुरख मकाओ। ये देखिए मुख्तलिफ़ तरह के परिंदे हैं, और इतनी वैरायटी है यहाँ पर इन डिफरेंट टाइप के फॉसिल्स की। चकोर भी है, इसके अंदर छोटा बाज भी है, और कोयल भी है। ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोयल का फॉसिल है। ये ओवल है, जिसे मगरिब में दानिशमंदी का और मशरिक़ में हमाकत का निशान समझा जाता है। और ये सामने आपको एक दिखाते हैं, ये एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स शो की गई है, कि किस तरह पहले जो है वो परिंदे किस तरह की मखलूक थे, और आहिस्ता आहिस्ता इर्तिका के अमल से गुजरते हुए आखिर वो उड़ान की तरफ आ गए। और ये भी कुछ फॉसिल टाइप कोई चीज़ है,
जो यहाँ पर प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये पता नहीं क्या है। सामने एक डक भी है। एक दफ़ा दोबारा आपको ये बड़े बड़े डायनासोर्स के फॉसिल्स दिखाते हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त गैलरी है इस पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ नेशनल म्यूज़ियम के अंदर। और सामने ये जो फॉसिल देख रहे हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये ज़राफ़े का फॉसिल है, यानी जिराफ का। ये देखिए कितनी लंबी इसकी गर्दन है। और ये 1983 में लाहौर चिड़ियाघर ने इसको अतिया दिया था। और ये देखिए अब यहाँ पर इसको रखा गया। बड़ा सारा फॉसिल है ये, और अभी आप क्लियरली देख रहे होंगे कितना बड़ा ये फॉसिल है, क्योंकि ये जानवर ही बहुत बड़ा है। आगे एक और फॉसिल आगे भी पड़ा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको मुख्तलिफ और भी चीज़ें दिखाता हूँ। कुछ मखसूस किस्म के पत्थर हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं। और इस तरफ चलते हैं, ये भी मुख्तलिफ पत्थर हैं। सीराटाइट एक के ऊपर लिखा हुआ है, बेलेमिनाइट इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये गैस्ट्रोपोड्स हैं, इसके बारे में मुझे नहीं पता क्या है। और ये देखिए यहाँ से आपको दिखाते हैं अगेन ये जिराफ का फॉसिल। और इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ स्कल्स भी हैं। ये देखिए ये स्कल है, ये इंसानी खोपड़ी है। इंसान को होमो सैपियंस भी कहते हैं, इंसान की खोपड़ी रखी गई है। और ये होमी इरेक्टस लिखा हुआ है इसका नाम, इसको क्या कहते हैं और ये किसकी है इसके बारे में तो मुझे नहीं आइडिया। इसके बाद आगे देखते हैं, ये भी मुख्तलिफ तरह के फॉसिल्स हैं, मुख्तलिफ तरह की स्कल्स हैं। ये नीचे जबड़े की हड्डी है, जॉ बोन है। ये बोन्स देखिए, देखिए कुछ और तरह की बोन्स हैं। ये भी स्कल है आई थिंक, इन स्कल्स को। और ये ब्रेन दिखाया गया है, ये ब्रेन है, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स है दरमियान में। फिर इसके बाकी हिस्से हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ मैं यूज़ नहीं करूँगा। ये देखिए ये नीचे जबड़े की हड्डी दिखाई गई है। और ये देखिए आई थिंक ये किसी मंकी का फॉसिल है, मंकी का स्कल है, क्योंकि इंसान का तो इतना बड़ा स्कल नहीं होता। इसका मेडिकल नाम भी लिखा गया, ये देखिए कितना बड़ा स्कल है। और यहाँ पे आप देखिए, और यहाँ पे ऊपर आप देखिए ये एक एलिफेंट का सारा फॉसिल है, उसकी हड्डियाँ हैं जो जोड़ी गई हैं। इसमें आपको ये भी दिखाता हूँ, ये देखिए शायद ये हाथी दांत हैं, बड़ा सारा इसका मुंह है तो ये भी बहुत बड़ा। लेकिन इसके पीछे खड़ा हुआ जिराफ जो है, जिराफा, वो इससे कहीं ज़्यादा लंबा है। और इस तरफ आप देखिए ये कोरल्स दिखाए गए, ये देखें ये मुख्तलिफ तरह के कोरल्स हैं, ये कितना खूबसूरत है। और ये देखिए ये पत्तों के निशान हैं इस पत्थर पर, ये लकड़ी के मुख्तलिफ फॉसिल्स हैं। और ये देखिए ये टांग की हड्डी का स्पेसिमेन है मुख्तलिफ जानवरों के। और ये जो मैंने आपको डिफरेंट स्कल्स दिखाई हैं, इसमें एक एवोल्यूशन शो की गई है, एवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे एनिमल से इंसान, बंदर से इंसान की तरफ आया और मुख्तलिफ स्कल्स का एवोल्यूशन हुआ, जो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की गई है। और ये हाथी का ढांचा भी बहावलपुर चिड़ियाघर ने 1983 में अतिये के तौर पे दिया था। ये एक और गैलरी के अंदर हम आ गए हैं। देखिए ये बैक ऑफ सॉ फिश दिखाई गई है। और ये अभी देखिए कि इसके ऐसे कांटे निकले हुए हैं। इसके बाद आप देखिए ये रीफ स्नेक है, और साथ ही ये लार्ज हेड सी स्नेक है, यानी कि समंदर में पाए जाने वाले सांप का फॉसिल दिखाया गया है। इस समंदर में पाए जाने वाले सांप कैसे होते हैं। ये देखिए इस तरफ भी कुछ एनिमल के फॉसिल्स दिखाए गए हैं, इनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसा कि इसका नाम लिखा हुआ है स्मूथ इंडियन ऑटर। और आगे आपको दिखाते हैं, आगे भी कुछ फॉसिल्स हैं। ये एक टॉर्टोइज का यानी कि कछुए का फॉसिल है, इसका नाम है ग्रीन सी टर्टल। और मेरे दोस्त बता रहे हैं कि ये चाइनीज़ जो हैं इनको बड़े शौक़ से खाते हैं। और एक और ये आपको दिखाते हैं, ये मार्फोर का फॉसिल है, यहाँ पर लगाया गया। ये पाकिस्तान के कौमी निशान है, दिखाया गया। ये देखिए जो पाकिस्तान का कौमी पत्थर है, एमरल्ड है, वो ज़मुर्द है।
वो नीचे दिखाया गया है। ये देखिए, ये ज़मुर्द है। इसके बाद पाकिस्तान का एक और परिंदा दिखाया गया, कौमी परिंदा, ये चकोर है। ये अब देखिए, ये चकोर का फॉसल दिखाया गया है, ऊपर लिखा भी हुआ है चकोर। उसके बाद चंबेली फूल है, लेकिन फूल वाला खाना खाली है। और उसके बाद ये मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। और देवदार ये पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। ये आप देख रहे हैं, इसको देवदार का दरख्त कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। और इस तरफ खैर काम जारी है। इस तरफ खुम्बियों के फॉसल भी हैं। खुम्बियों की फॉसल तो नहीं होते, लेकिन खुम्बियाँ शायद दिखाई गई होंगी। और ये कुछ ये मगरमच्छ के फॉसल पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ रास्ता बंद है तो ये हम आपको नहीं दिखा सकते। ये ऊपर मुख्तलिफ सीढ़ियाँ हैं मुख्तलिफ मंजिलों तक जाने के लिए।